ये बॉडी तुमने इसलिए बना के रखी हुई है ना कि ताकि पार्टी में लोगों को इनवाइट करके उन्हें डरा सको, धमका सको, उनकी कनपट्टियों पे पिस्तौल रख सको, है ना? हो गया तुम्हारा शौक पूरा? करवा दी ना कंपनी की बर्बादी। आखिर हुआ क्या है? इतनी भी अनजान न बनो। कल जो कुछ भी पार्टी में हुआ तुम्हारे सामने हुआ है। इसने जिस लड़के को मारा है वो मेरे पार्टनर का बेटा है। कल के वाकये के बाद उसने मुझसे पार्टनरशिप तोड़ दी है। खुश हो जाओ तुम। शुक्रगुजार होना चाहिए आपको मेरा कि मैंने उसे जान से नहीं मारा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बदमाश हो, गुंडे हो, डॉन हो? हाँ हूं। जो मेरी बीवी की तरफ गलत निगाह से देखेगा उसके लिए बदमाश हूं मैं। अपने पर्सनल्स अपने पास रखो। मेरे बिजनेस में एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। आइंदा तुमने जो भी करना होगा ना अपने बलबूते पे करना, समझे? आज तक मैंने जो भी किया अपने बलबूते पे किया है। आपका सहारा नहीं लिया कभी। क्या मुझे ही आंखें दिखा रहे हो तुम? मेरा ही खाते हो, मुझे आंखें दिखा रहे हो? तो क्या करूं? आपके पर्सनल बिजनेस ग्रोथ के लिए बेगैरत बन जाऊं? आपके बिजनेस पार्टनर का बेटा मेरी बीवी के बारे में गलत बातें कर रहा है, उसे बेगैरतों की तरह सुनूं, बर्दाश्त करूं? नहीं होगा ये। अपना बिजनेस, अपना एम्पायर मैंने खुद बनाया है अपनी मेहनत से, इसलिए मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। अब नाश्ता कर लूं मैं? नहीं, तुम इस तरह अपनी मनमानियां नहीं कर सकते। What the hell is this? पागल हो गए हो तुम? जुल्फिकार, देख रही हो तुम? पहले इसने मेरे अगेंस्ट जाके शादी की और अब ये मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है। अरे आता क्या इसको? ये सारा पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, दौलत, ये सब मेरी दी हुई है। समझा देना इसको, बता दो इसे ये सब कुछ मेरा है। अगर यही तेवर रहे ना इसके तो ये एक दिन सड़क पे आ जाएगा, याद रखना तुम। इफ्तिखार, आपने अपना रवैया देखा है? आप किस तरह से उसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? बिजनेस पढ़ा है उसने, बाहर से डिग्री ली है। आप उसे इसी तरह अंडर एस्टिमेट करते हैं जिसकी वजह से वो इस तरह रिएक्ट करता है। सारी जिंदगी तुमने मेरी बातों से इख्तलाफ किया है, कभी आज तक तुमने मेरी बात को नहीं समझा जो अब समझोगी। और आपने क्या किया? अपना रवैया देखा उसके साथ? कभी जिंदगी में दो बोल प्यार के नहीं बोले, इसीलिए उसके लहजे में आपके लिए इतनी कड़वाहट है। तुम आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? आज मैं आई खास मकसद से हूँ तुम्हारे पास। अच्छा ऐसा कौन सा खास मकसद है तुम्हारा? अहमद भाई ने मुझे नूर के अच्छे रिश्ते के लिए कहा है। तुम जाओ, जाके चाय बना के लेकर आओ। तो बैठो 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 बैठो। तो क्या, मेरी जानने वाली अपने बेटे के लिए लड़की देख रही है, तभी मुझे नूर का ख्याल आ गया और मैं आ गई तुम्हारे पास बात करने के लिए। लेकिन अहमद ने तो मुझसे कोई जिक्र नहीं किया कि उन्होंने तुम्हें नूर का रिश्ता देखने के लिए कहा है। आए तो पूछ लेना। मैं इसीलिए तो आई हूँ ताकि तुम ये बात उनके कानों में डाल दो। रिश्ता बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है इस रिश्ते में? अरे लड़के का जाती कारोबार है दुबई में अपना, कमाई भी बड़ी अच्छी है, अकलौता वारिस है, बाप भी अच्छे ओहदे पे नौकरी कर रहा है। नन का तो कोई झंझट नहीं है, सिर्फ घर में एक सास है और ससुर है। शादी के बाद लड़का अपनी नूर को दुबई साथ लेके जाएगा
अपनी नूर राज करेगी, राज। हाँ ठीक कह रही हो तुम, बाकी रिश्ता तो बहुत अच्छा है। वही तो मैं तुमसे यही तो कह रही हूँ। हाँ तो नसीम तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम नूर के बजाय मेरी महविश के रिश्ते की बात करो ना उनसे। महविश के लिए? हाँ, अब मेरी महविश नूर से साल भर ही तो छोटी है, और वैसे भी ये लड़के वालों को ना छोटी उम्र की लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन नूर तो बड़ी है, पहले उसकी शादी होगी ना। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन क्या बताऊं मैं तुम्हें, हमारी नूर के ना बहुत ऊंचे ख्यालात हैं, वो भी शादी नहीं करना चाहती, पढ़ना चाहती है, कहती जब तक कि मैं डॉक्टर नहीं बन जाती शादी नहीं करूंगी। हाय, इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। इसीलिए तो कह रही हूँ तुम उन लोगों से मेरी महविश के रिश्ते की बात करो ना। हाँ, चाय कहाँ रह गई, देखो एक चाय का कहा था, वो वक्त पे नहीं लेकर आ रही, एक नंबर की फुअड़ और सुस्त है। अब मैं इसकी शादी कर दूंगी तो इसके ससुराल वाले तो मुझे बातें सुनाएंगे ना कि माँ ने ही कुछ नहीं सिखाया, सुतेली जो है। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं देख कर आती हूँ। नूर, जी कुछ अपने बारे में बताएं। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, मुझे पागल समझ के ट्रीट ना कीजिएगा। आपका क्या ख्याल है कि हम सिर्फ पागलों का इलाज कर रहे हैं? आपको कोई पागल नजर आया यहाँ? पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल रिलैक्स होके आप वो सारी बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं जो आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं। वैसे बाय द वे, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? थोर। फ्रेंड या? मेरी वाइफ ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इंटरेस्टिंग। ये वही है ना जो आपके लिए मुझसे अपॉइंटमेंट लेती रही? जी। हम्म। तो आप उनके कहने पर यहाँ आए? कैसे है? अच्छा जुल्फ़िकार, बिल्कुल खुल के डिस्कस करें कि आखिर मसला क्या है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आ रही है और बहैसियत एक क्लोज फ्रेंड के वो आपको यहाँ लाने पे मजबूर है? मैं समझ सकता हूं कि अपनी खामियों को डिस्कस करना इतना आसान नहीं होता। दिस इज वेरी हार्ड टास्क। डॉक्टर साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव एंगर मैनेजमेंट इश्यूज। छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या होता है मुझे, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता बस। क्या आपको ये रियलाइज होता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, गलती अगर मेरी होती है तो मैं अपोलोजाइज करता हूँ। हाँ बिल्कुल। ये तो अच्छा साइन है। ये तो इस बात का इशारा है कि आप सेल्फिश नहीं हैं। आप लोगों की और उनकी फीलिंग्स की वैल्यू करते हैं। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ, आप वो बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे।